65% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा में 11 मुसलमान और एक अकेला रामवीर। उस रामवीर ने अकेले चुनाव में धमाल मचा दिया। धमाल ऐसा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और उस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 1,45,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। एक ही नारे ने रामवीर को ही नैया पार कर दी और वो नारा था कि ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। रामवीर का टोपी लगा हुआ एक वीडियो, एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि रामवीर को मुसलमान भी थोक में वोट दे देंगे। अब समाजवादी पार्टी या बसपा या कोई भी कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन रामवीर ने कुंदरकी में मुसलमानों के एक बड़े तबके में सेंध लगाई और रामवीर चौथी बार चुनाव लड़कर विधायक बन गए। यानी 4 बार वो चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बने। कौन है रामवीर, क्यों ये नारा दिया गया और कुंदरकी विधानसभा सीट पर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले फिर मेरी गुजारिश है, मेरा अनुरोध है, आप स्वीकार करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। मैं राशिद अली हूं और रोज की तरह आपको एक नई अपडेट देने जा रहा हूं। तो आज मुरादाबाद की कुंदरकी में ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी हतप्रत है और भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का संचार है, ये पूरा विश्लेषण आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट के जब आज चुनावी परिणाम आ रहे थे तो हर कोई हैरत में था। आसपास के जिलों नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानने समझने वाले हैरत में थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे नहीं बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लाखों में जा रहा है। हैरानी की वजह यह थी कि दरअसल कुंदरकी पर 65% मुस्लिम मतदाता है। अगर 1993 को छोड़ दें और 2002 में अकबर हुसैन जो बसपा के चुनाव जीते थे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के रामवीर ने आज समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कर दी, बसपा की जमानत जब्त कर दी, आजाद समाज पार्टी की जमानत जब्त कर दी, असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कर दी। यहाँ तक कि टोटल 11 मुसलमानों की अकेले रामवीर ने 65% मुस्लिम मतदाताओं वाली विधानसभा पे जमानत कर दी। रामवीर ने कैसे जमानत करी, ये विश्लेषण हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने कुंदरकी के लोगों से जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर रामवीर क्यों जीत गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानने वाले जो मुरादाबाद की कुंदरकी की राजनीति को जानते और समझते, वो हैरत में है कि आखिर कुंदरकी में भाजपा जीत कैसे गई। इतने सारे मुस्लिम वोटर होने के बावजूद भाजपा ने 1,44,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। तो किस लिए रामवीर जीते, ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल है क्या कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर हमेशा से तुर्क बिरादरी के विधायक और सांसद चुनाव जीतते रहे। इस बार उपचुनाव था। रामवीर कुंदरकी विधानसभा सीट पर तीसरी बार चुनावी मैदान में थे और तीसरी बार इत्तेफाक भी ऐसा कि हाजी रिजवान से ही उनका मुकाबला था। इस बार चूंकि रामवीर को पता था कि अगर कुंदरकी में चुनाव लड़ना है तो मुस्लिम वोटरों में सेंध लगानी पड़ेगी। रामवीर ने जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई, उन्होंने मुस्लिमों में आना जाना शुरू किया। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के चेहरे से अलग हटके रामवीर ने अपनी एक छवि भले आदमी की बनाई। हर आदमी के में यह था कि रामवीर भले व्यक्ति हैं। जब रामवीर इस बार चुनावी मैदान में आए तो अब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने और रामवीर ने एक मैसेज इस इलाके में दिया। दरअसल तुर्क बिरादरी के अलावा मुस्लिम राजपूत भी यहाँ 50,000 से ज़्यादा हैं। मुस्लिम सैफी मतलब मुस्लिमों की अन्य बिरादरी भी यहाँ है, लेकिन ठप्पा रहता है कि तुर्क ज़्यादा हैं और तुर्क को ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाती है। तो एक मैसेज सेट किया गया कि समाजवादी ये चुनाव 2.5 साल का है। 2.5 साल में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको एक मैसेज कुंदरकी के मुसलमान दें कि वो कभी तुर्क बिरादरी से अलग हटकर भी अन्य बिरादरी के प्रत्याशी को कुंदरकी में चुनाव लड़ाए। हम केवल वोटर रहेंगे, तुर्क बिरादरी के सांसद बन जाते हैं, उनके विधायक बन जाते हैं। मुस्लिमों में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक मीटिंग की मुस्लिम राजपूतों के साथ, क्योंकि रामवीर हिंदू राजपूत हैं तो मुस्लिम राजपूतों के बीच टोपी लगाकर, जालीदार टोपी लगाकर रामवीर उस मीटिंग में पहुंच गए। उस जालीदार टोपी का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
उस पंचायत में, उस मीटिंग में एक नारा दिया गया कि ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। और यही नारा रामवीर के लिए संजीवनी बन गया, यानी उनको विधानसभा में चुनाव जिताकर भेज दिया। तब क्या हुआ कि मुस्लिम राजपूत के साथ साथ अन्य बिरादरी रामवीर के साथ आ गई और रामवीर पूरे चुनाव में बेचारा बनकर घूमते रहे कि मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, तीनों हार चुका हूँ और मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूँ। तो ये सब नारा ऐसा सेट किया गया। खुद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के बासित अली का कहना है कि वो 21 दिन तक लगातार कुंदर की विधानसभा में रहे और उन्होंने 100 से ज़्यादा छोटी और बड़ी मुस्लिमों में मीटिंग की और यही नारा दिया कि 2.5 साल का चुनाव है, तुर्क बिरादरी का हमेशा से सांसद और विधायक बनता है। इस बार एक मैसेज समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी तुर्क बिरादरी के अलावा भी किसी और पर अपना दांव आजमाए। इसके साथ साथ एक और समस्या हाजी रिजवान की थी। हाजी रिजवान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में से पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी और बसपा के टिकट पर जा लड़े। हालांकि तब उन्हें 40,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। एक उनका बेटा हाजी कल्लन है, जो कल्लन है बताया जाता है इलाके में उसका एक अपना विरोध है और उसके विरोध का ही कारण है कि लोग हाजी रिजवान से थोड़ा छिटकते चले गए। हालांकि हाजी रिजवान जब जब विधायक रहे उन्होंने अपनी विधानसभा इलाके में बहुत काम किया, वो अपनी जनता से कनेक्ट भी रहे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि कुंदरकी में इस बार कुंदरकी के लोगों ने हाजी रिजवान से दूरी बना ली और 11 मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे, अकेला रामवीर था और रामवीर ने ऐसी जीत हासिल की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नज़ीर बन गई है। उत्तर प्रदेश आज के जो यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उनमें सबसे बड़ी जीत मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में। सबसे हैरत की बात यह है कि मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में सबसे बड़ी जीत रामवीर ने हासिल की और सिर्फ एक नारा उनका काम कर गया कि ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुंदर की सीट पर कैसे क्या हुआ। 11 मुसलमान लड़ रहे थे, हाजी रिजवान को सबसे ज़्यादा वोट मिली, जमानत जब्त हुई, उन्हें वोट मिली 25,580। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के हाजी रफत उल्लाह थे। रफत उल्लाह को कितनी वोट मिली? 1099। चांद बाबू आज़ाद समाज पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, हालांकि उन्हें 14,201 वोट मिली। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के मोहम्मद वारिस चुनावी मैदान में थे, उन्हें 8,111 वोट मिली। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार थे, रिजवान को मिली 758, रिजवान अली को मिली 483, शौकीन को मिली 292, उवैस को मिली 260 और मसरूर को मिली 141, मोहम्मद उबैस को मिली 118 तथा साजेब को मिली 102 वोट। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पहले प्रत्याशी रामवीर बन गए हैं जिन्होंने मुस्लिम मतों में इतनी बड़ी सेंध लगाई और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम मतों के सहारे 11 मुसलमानों के सामने चुनाव लड़ते हुए रामवीर विधायक बन गए।